हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 29 जो रिलेट करती है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को। बुक है टीएस ग्रेवाल की और प्रॉब्लम गिवन है पेज नंबर 12.50 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय मिस्टर डी एच प्रिपेयर हिज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है मिस्टर डी एच की। तो ये बैंक रिकंसिलेशन का फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इस केस में क्या है, कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस के डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने का बेसिस क्या है, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये कौन सा बैलेंस होता है पासबुक का? डेबिट बैलेंस होता है। मेंशन कर देंगे 33,000। अब इसमें जो बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक जो डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिस्टर डी एच की लाइबिलिटी है कि इतना अमाउंट बैंक को पे करना है, ठीक है। और जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक बैंक रिकंसिलेशन का बेसिस होता है, उस केस में क्या है, हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। पासबुक में जो इनकम ऐड हुई, इनकम ऐड करेंगे। पासबुक में एक्सपेंसेस लेस हुए, एक्सपेंसेस लेस करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट ड्राइव होगी वो अमाउंट क्या होगी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस होगा वो, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जब भी कोई बैलेंस मेंशन ना हो कैश बुक के रिगार्डिंग तो उसे क्रेडिट मानते हैं, और वो जो अमाउंट ड्राइव होगा वो मिस्टर डी एच की लाइबिलिटी होगी कि इतना अमाउंट जो है वो बैंक को पे करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक मिस्टर डी एच ने अपने क्रेडिटर्स को चेक काटे और चेक काट के कैश बुक में बैंक कॉलम में पेमेंट साइड पे चेक्स को क्रेडिट कर दिया, मतलब चेक्स की पेमेंट कर दी। बट जो मिस्टर डीएच के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने जो चेक है वो पेमेंट के लिए बैंक में लगाए ही नहीं, बैंक ने पेमेंट की ही नहीं। तो जो चेक इशू किए हैं उसे हम एड बैक कर लेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितना है, 17,500। नेक्स्ट देखिए, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। चेक जो है मिस्टर डी एच को कस्टमर से या डेटर से रिसीव हुआ। मिस्टर डी एच ने अपनी कैश बुक में रिसीट साइड पे चेक को डेबिट कर दिया बैंक कॉलम में, ठीक है। बट जब वो चेक जो है बैंक में लगाए गए, बैंक में जो पे किए गए उन चेक को बैंक ने चेक क्रेडिट किए ही नहीं, उस इनकम को ऐड किया ही नहीं, उस इनकम को क्रेडिट किया ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। चेक deposited but not presented, check deposited but not collected or credited by bank। कितना अमाउंट है, 21,000 जो है वो लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चेक जो है मिस्टर डीएच ने क्या किया, चेक उनको रिसीव हुआ, अपने कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, उन्होंने कैश बुक में डेबिट साइड पे, रिसीट साइड पे बैंक कॉलम में चेक को डेबिट कर दिया, इनकम में ऐड कर लिया, चेक ऐड हो गया। बट बैंक ने क्या किया है, बैंक के पास जो है मिस्टर डीएच ने बैंक में उस चेक को लगाया ही नहीं,
तो बैंक ने क्रेडिट किया ही नहीं चेक को, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे बीआरएस में। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक but not sent to the bank for collection। 4,000 लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। बैंक को डायरेक्टली कस्टमर से पेमेंट रिसीव हो गई। बैंक ने क्या किया, बैंक ने डीएच की पासबुक में बाय कस्टमर लिख के चेक को क्या कर दिया, डिपॉजिट वाले कॉलम में क्रेडिट कर दिया 7,000 रुपए से। तो बैंक ने उसको इनकम को, पेमेंट को रिसीव कर लिया है, ऐड कर लिया है इनकम में, बैंक बैलेंस में ऐड हो गया है मिस्टर डीएच के। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी हम उस पेमेंट को रिसीव कर लेंगे, ऐड हो जाएगा। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। बैंक चार्जेस जो है बैंक चार्ज करता है, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो है वो उसने डीएच को प्रोवाइड की होगी, उन सब सर्विसेज के लिए बैंक चार्जेस जो है बैंक ने चार्ज किए और पासबुक में डेबिट कर दिए। कौन से कॉलम में, विड्रॉवल कॉलम में। तो ये लेस हो गए हैं, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी लेस कर दिए जाएंगे। बैंक चार्जेस charged by bank। Premium of the life insurance policy of Mr. D.H. paid by the bank on standing instruction। Mr. D.H. के standing instructions पे बैंक ने क्या किया है, Mr. D.H. की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। ठीक है, तो पे कर दिया, तो कैसे पे किया होगा, उसमें पे किया है, उसको लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम। पासबुक में उन्होंने एंट्री की है टू इंश्योरेंस प्रीमियम, विड्रॉवल वाले कॉलम में इसे डेबिट कर दिया। इसे यहाँ पे भी लेस कर देंगे और पासबुक में से भी लेस कर दिया गया है। बैंक बैलेंस जो है इंश्योरेंस प्रीमियम के अमाउंट से कम हो गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितनी आ जाएगी, 360। A bill for ₹6,000 dishonored on 30th March 2019. Bank paid the noting charges of ₹20. The bill was discounted on 30th January 2019. बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, अगर बिल के होल्डर को बिल की डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बैंक के पास जाता है और बिल डिस्काउंट कर लेता है। बैंक क्या करता है, बिल की सिक्योरिटी के बेसिस पे एक तरह से लोन प्रोवाइड कर देता है, बिल को इन कैश कर देता है। लोन प्रोवाइड करता है तो वो क्या करता है, डिस्काउंट करता है, एक तरह से जो वो लोन दे रहा है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट होने के बाद उसके बाद जब बिल की ड्यू डेट आई तो होल्डर ने क्या किया, बिल को दोबारा से क्या करा, एक्सेप्टर को दिया, एक्सेप्टर को प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए, और एक्सेप्टर ने बिल की पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया। तो बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। डिस्काउंटेड बिल था और जब वो डिसऑनर्ड हो जाता है, ठीक है,
डिसऑनर हो जाता है। एक तो बिल डिसऑनर होता है, एक बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड डिफरेंट केस होता है, बिल डिसऑनर डिफरेंट केस होता है। बिल डिस्काउंटेड के केस में जो नोटिंग चार्जेस होते हैं वो बैंक पे करता है, पर इस नोटिंग चार्जेस को बैंक पे करेगा और उसको बाद में होल्डर, जो बिल का होल्डर होगा, नोटिंग चार्जेस बैंक को पे कर देगा और अल्टीमेटली जो है होल्डर क्या करता है, इस नोटिंग चार्जेस को एक्सेप्टर से जो है रिकवर करता है। बिल डिसऑनर मैंने बता चुकी हूँ होता क्या है। बिल डिसऑनर हो जाने के बाद क्या होता है, जो होल्डर होता है वो क्या कर सकता है, ड्रॉअर को या फिर कोई इंडोर्सी या ट्रांसफरी या फिर पेई, उन सब को क्या कर सकता है, वो बिल प्रेजेंट कर सकता है पेमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर तब भी पेमेंट नहीं हो रही है, उस केस में उसे रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर बिल नोटिस जो है नोटिस दे देना है। किसको नोटिस दे देना है, होल्डर देगा, एक्सेप्टर को दे देगा, ड्रॉअर को दे देगा और इंडोर्सी को दे देगा। एक्सेप्टर ने तो चलो मना कर दिया, एक्सेप्टर को जो है नहीं दिया जाएगा नोटिस। उसके बाद क्या होगा, नोटिस देने के बाद नोटिस सर्व कर दिया विद इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड। अगर विद इन ए रीजनेबल टाइम पीरियड अगर होल्डर जो है बिल प्रेजेंट नोटिस नहीं देता तो फिर बाद में वो नोटिस सर्व करने का राइट जो है वो उसका रिफ्यूज हो जाता है, वो फेल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बिल को प्रेजेंट किया फिर से बिल डिसऑनर्ड हो गया। उस केस में क्या होगा, बिल कहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नोटरी पब्लिक को। नोटरी पब्लिक क्या करेगी, बिल फिर से एक्सेप्टर को प्रेजेंट करेगी पेमेंट के लिए और एक्सेप्टर रिफ्यूज कर देगा तो वो क्या करेंगी, बिल पर रीजन जो है लिख दिया जाएगा। इस फैक्ट को क्या नोटिंग कर दी जाएगी कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया है, तो इसको बोलते हैं नोटिंग। और जो नोटिंग चार्जेस होते हैं डिस्काउंटेड बिल के केस में वो बैंक पे करता है। यहाँ बिल डिस्काउंटेड हुआ, डिस्काउंटेड मैंने आपको बता दिया, डिसऑनर हुआ, डिसऑनर के केस में नोटिंग चार्जेस बैंक पे करेगा। यहाँ पर ये डिसऑनर हुआ है, बैंक से डिसऑनर हुआ है, ठीक। पहले डिस्काउंट हुआ 30 मार्च को, उसके बाद वो डिसऑनर्ड हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे, क्योंकि बैंक ने लेस कर दिया है तो पासबुक में से लेस हो गया है तो बीआरएस में भी वो लेस हो जाएगा। बिल डिस्काउंटेड but dishonored by bank 6,000। noting charges paid by बैंक, नोटिंग चार्जेस बैंक पे कर रहे हैं तो बीआरएस में भी नोटिंग चार्जेस की पेमेंट हम शो कर देंगे, लेस कर देंगे नोटिंग चार्जेस को भी, पेड बाय बैंक। ₹20। अब ऐड कॉलम्स का टोटल लगा लेंगे। ऐड कॉलम्स का टोटल लगाएंगे वो आ जाएगा 24,500। इसका टोटल लगा देंगे वो आ जाएगा 57,500। अब लेस कॉलम है उनका टोटल लगा लेंगे वो आ जाएगा 31,420। आप जो है टोटल चेक कर सकते हैं। अब आएगा हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये है क्रेडिट। ये जो बैलेंस ड्राइव हुआ है, कितना बैलेंस है, 26,080। ये आप जो है टोटल आप चेक कर सकते हैं। जब
हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो आंसर ड्राइव्ड होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। दूसरा रीजन ये होता है कि पासबुक की जो डेबिट साइड की एंट्रीज होती है वो हमेशा टैली करते हैं कैश बुक की क्रेडिट साइड की एंट्री से, और पासबुक की जो क्रेडिट साइड की एंट्रीज होती है वो हमेशा टैली करती है कैश बुक की डेबिट साइड की एंट्री से। आई होप आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।